हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त भाई। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टॉपिक देखा है, क्या है आपका कि मूलों की प्रकृति, कि मूलों की प्रकृति क्या होती है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, 16वां उदाहरण लिया है एनसीईआरटी बुक का। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, मूलों की जो प्रकृति होती है ना, उसी के सारे हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है आपने इसके पहले वाले प्रश्नावली में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं। तो x = -b प्लस माइनस कड़ी में होता है b² - 4ac/2 है। बहुत सारे भाइयों को ये याद भी हो गया होगा, इतने सारे इस फार्मूले की सहायता से हमने प्रश्न कर लिया है कि आपको ये याद हो गया होगा। कंडीशन यह होता है कि ax² + bx + c बराबर जब 0 हो तब यह कंडीशन अप्लाई होता है। अब देखिए, मूलों की प्रकृति को हम चेक करते हैं कैसे, तो इसे विविक्तर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि विविक्तर बताइए। तो विविक्तर भी कहते हैं, तो यहाँ पर नोट कर देंगे विविक्तर सारी चीजें जितना भी मैं बताऊंगा ना, सारे विविक्तर कहे जाते हैं। अगर देखिए मेरे दोस्तों, b² - 4ac की जो वैल्यू है 0 से बड़ी हो, b² - 4ac की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो, इसके बारे में हमने पर्सनालिटी 4.3 में भी पढ़ा है। तो बहुत सारे भाइयों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर अच्छे से मैंने बताया भी था। यहाँ पर भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे प्रश्नावली में इन्हीं सबका उपयोग होने वाला है। देखिए, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रहेगी तो उस कंडीशन में दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। मेरे दोस्त भाई, मैंने कहा दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कंडीशन क्या है कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो। यहीं से हम लोग लिखे हैं यार चीजों को। देखिए, इस जो फार्मूला होता है, जो द्विघाती सूत्र होता है मेरे दोस्त भाई, वहीं से लिखा है। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगला पॉइंट होता है इसमें दूसरा जो मेरे दोस्तों भाई, कि b² - 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर भी तो हो सकती है। b² - 4ac की वैल्यू जब हम क्वेश्चन में लगाकर अप्लाई करेंगे तो 0 के भी तो बराबर आ सकती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में भी वास्तविक मूल मिलते हैं, लेकिन दो समान मूल मिलते हैं। दो समान मूल प्राप्त होंगे। तीसरा कंडीशन यह होता है मेरे दोस्तों भाई, इसमें 3 कंडीशन होते हैं टोटल। एक यह होता है कि 0 से b² - 4ac की वैल्यू बड़ी हो, दूसरा यह होता है बराबर हो, तीसरा क्या होगा, छोटी होगी। यानी कि छोटी क्या कर सकते हैं, 0 से जो छोटा है क्या है, -1 -2 -3, यह सब जो नंबर है आपके वो 0 से छोटे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू जो हो वो क्या हो, 0 से छोटी हो। तो उस कंडीशन में मेरे दोस्तों भाई क्या होता है, उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। यह कंडीशन 3 होता है भैया। अब देखिए, बहुत सारे यहाँ पर ध्यान से कि हमने कहा मूलों की प्रकृति को चेक करने का तरीका यहाँ पर बताया। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू जो है बराबर, दो समान मूल प्राप्त होंगे। और b² - 4ac की वैल्यू जो है 0 से छोटी है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए मेरे दोस्त में, जब इसकी वैल्यू को आप निकालोगे ना, सबसे पहले मैं प्रश्न को करता हूँ मेरे दोस्त में, क्योंकि प्रश्न जब कर देंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपका हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं भैया। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाली देकर जाइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना गाली देकर जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन वीडियो के एंड तक एटलीस्ट देखिए मेरे दोस्त भाई, जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आधे को छोड़कर चले जाएंगे ना तो नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आपके रह रहे होंगे। लेकिन जब हम जो इस प्रश्न को करेंगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ करता हूँ आपको समझ में आने वाला। नहीं समझ में आएगा तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कीजिए, गाली देकर मेरे को जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इस जो द्विघात समीकरण इसको यहाँ नोट कर दीजिए। नोट करेंगे क्या आ जाएगा, 2x² - 4x + 3 = 0।
हमने क्या किया है, इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर नोट कर लिया मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए हमने कहा मूलों की प्राकृत को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको इस समीकरण को तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे हम लोग मेरे दोस्तों भाई, हल करके नोट कर रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करने पर अगर देखेंगे भाई, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर यहाँ पर a के स्थान पर 2 है तो a बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर b है, यहाँ पर b के स्थान -4 है तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर c है मेरे दोस्तों भाई और यहाँ पर +3 है तो c के बराबर हो जाएगा +3। अब देखिए विविधता निकालने के लिए, क्योंकि हमसे बोल रहा है विविधता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति को भी बताना है, तो विविधता यहाँ बराबर हो जाएगा, विविधता बराबर b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर है तो b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 गुणे c की वैल्यू क्या है 3 है तो 3, क्योंकि c की वैल्यू भैया 3 है, हमने यहाँ पर दिखाया भी है। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए -4 गुणे -4 करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस होता है, आपको पता है जो माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस होता है, 8 4 को 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 जो आ रहा है ना 8 को गुणा करा दीजिए 3 में तो आ जाएगा 24, जब घटाएंगे मेरे दोस्तों भाई तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो देखिए -8 क्या है, ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है भैया, ऋणात्मक मान है, अतः हम कह सकते हैं अतः b स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से छोटी आ रही है, अतः b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से जब छोटी आ रही है, यहाँ पर हमने कंडीशंस बताया है, जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो इसलिए नीचे शायद दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। एक चीज मैंने देखिए भैया यहाँ लिखा हमने, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है 0 से छोटी आ रही है। अभी यहाँ पर कंडीशन देखिए -8 आया तब यहाँ पर कंडीशन बना है, क्योंकि 0 से -8 छोटा होता है। अगर यहीं पर कहीं पर क्वेश्चन में आ जाता कि 8 सिर्फ आता तो उस कंडीशन में क्या आता है, 0 से वैल्यू जो है b स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है 0 से बड़ी आ जाती, तो यह वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है। b स्क्वायर -4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है तो ये वाला कंडीशन अप्लाई देने के दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यहीं पर अगर जो यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं b स्क्वायर -4ac की, यहाँ पर जो वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है, 0 आ जा रही है, तो क्या आ जा रहा है, दो समान मूल प्राप्त होंगे। तो ये तीनों कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई होता है। जब हम पर्सनली क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक चीज यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को करने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर फार्मूले में देखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, तीनों कंडीशन क्यों हो रहे हैं। ये अगर मैं यहाँ हम लोग जानने के प्रयास करें कि क्यों ऐसा हो रहा है भैया, तो आप खुद बताइए। x बराबर है -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac/2 के। अगर यहाँ पर कड़ी के अंदर इसको देखिएगा आप लोग, कड़ी में दिया है b स्क्वायर -4ac। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसी से तो हम लोग चेक करें कि मूल की वास्तविक प्रकृति है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कड़ी हमने हटा दिया है, लेकिन इसी के सहारे b स्क्वायर -4ac के सहारे ही तो चेक कर रहे हैं। अगर वैल्यू यहाँ पर कड़ी में माइनस आ जाए, कड़ी में माइनस आ जाए मेरे दोस्तों भाई, कड़ी में माइनस आ जाए तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है। ना ध्यान रखिए, कड़ी में -20 आ जाए, कड़ी में -10 आ जाए यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई ना तो कोई वास्तविक मूल नहीं हो, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं है। तो वहां पर वो द्विघात समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। जब सॉल्व ही नहीं होगा तो भैया यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पर आपका देखिए जब प्लस में आएगा, क्योंकि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू जब 0 से बड़ी आ रही तो प्लस में ही आएगी, क्योंकि भैया b स्क्वायर -4ac के सहारे ही तो यहाँ पर हमने -8 निकाला है। तो अगर यानी यहाँ पर -8 रखें तो कड़ी में जब -8 आएगी ना, कभी भी कड़ी में जो वैल्यू आ जा रही है माइनस में, कड़ी के अंदर माइनस में वैल्यू आ जा रही है तो उसको सोल्यूशन ही नहीं है, वह द्विघात समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे उस कंडीशन में। लेकिन अगर 0 आता है तो कड़ी में जो 0 की वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, तो उस कंडीशन में भी प्राप्त होगा, और जब प्लस में आएगा तो प्राप्त ही होगा। आई होप आप लोग जो चीजें मैंने बताया समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
जरूर बताइएगा, मैं हट जाता हूँ, आप कीजिए इन सभी चीजों को नोट कीजिए। इसका उपयोग प्रश्नावली 4.4 के जो हम प्रश्न करेंगे तो होने वाला है, तो इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, हम अपनी वीडियो के पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।